हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर जिससे हर मिडिल क्लास इंसान जुड़ता जरूर है, और हमारे आज के इस टॉपिक का नाम है ईएमआई। तो आइए जानते हैं कि ईएमआई क्या होता है। टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन या गाड़ी ईएमआई पर लेने के बाद अक्सर लोग ईएमआई क्यों नहीं भर पाते, ईएमआई जमा न करने से क्या होता है, और ईएमआई पर खरीदारी करने से पहले किन किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए आप बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। सबसे पहले जानते हैं कि ईएमआई क्या होती है। तो ईएमआई का अर्थ होता है समान मासिक किस्त। जब भी आप स्मार्टफोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन या गाड़ी जैसा कुछ महंगा खरीदने जाते हैं और आपके द्वारा खरीदी गई वस्तु का भुगतान एक साथ करने के लिए आपके पास पैसा नहीं होता, या फिर आप एक साथ पूरा पैसा नहीं देना चाहते, तब आप उसे ईएमआई पर खरीद लेते हैं, यानी कुछ महीनों या वर्षों के लिए उसकी किस्तें बनवा लेते हैं। आपकी किस्त की राशि में आपका मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होते हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि ईएमआई क्या होती है। आइए अब जानते हैं कि ईएमआई पर कुछ भी खरीदने के बाद अक्सर लोगों के लिए ईएमआई भरना कब और क्यों मुश्किल हो जाता है। देखिए, आजकल डिजिटल युग में लोगों को सब कुछ आसान लगता है। जीरो डाउन पेमेंट, नो कॉस्ट ईएमआई और बाय नाउ पे लेटर, इन ऑफर्स को देखकर लगता है कि सब कुछ पॉकेट फ्रेंडली है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब ईएमआई भरने का टाइम आता है, क्योंकि हर महीने बिजली पानी का बिल, बच्चों की स्कूल की फीस, यदि घर रेंट पर है तो उसका किराया और घर के राशन का महीने भर का खर्च, इन सब के बीच जब मोबाइल पर ईएमआई का मैसेज आता है तब लगता है कि अरे यार, ये तो मैं भूल ही गया था। और ये सब तब होता है जब लोग ईएमआई भरने से पहले बजट प्लान नहीं करते, और जब एक से ज्यादा सामान खरीदने के बाद ईएमआई जुड़ जाती हैं तो फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता चला जाता है। आइए आपको टाइम पर ईएमआई ना भर पाने के 5 रीजन बताते हैं। पहला रीजन है ओवर कॉन्फिडेंस इन फ्यूचर इनकम, यानी लोग सोच लेते हैं कि अगले महीने सैलरी आ जाएगी तब दे देंगे, लेकिन कभी कभी सैलरी डिले हो जाती है। कई बार लोगों की जॉब तक छूट जाती है, एक्स्ट्रा घर के खर्चे आ जाते हैं, ऐसे में वह ईएमआई नहीं भर पाते। दूसरा रीजन है मल्टीपल ईएमआई, यानी कि मोबाइल, टीवी, फ्रिज, बाइक सब कुछ ईएमआई पर है। ऐसे में फिर पूरी इनकम तो सिर्फ इंस्टॉलमेंट में ही चली जाती है। तीसरा रीजन है इमरजेंसी एक्सपेंसेस, यानी कि यदि किसी को कोई बीमारी है तो उसका डॉक्टर का बिल, घर में कोई टूट फूट हो गई है तो घर को रिपेयर कराने का खर्चा, या फिर फैमिली के इश्यूज, ये सब बजट बिगाड़ देते हैं। तो ईएमआई कहां से भरेंगे। चौथा रीजन है लैक ऑफ सेविंग्स, यानी कि बिना सेविंग्स के ईएमआई लेना बिना हेलमेट के बाइक चलाने जैसा है। बस आप ऐसे समझ लीजिए कि कभी भी एक झटका लगेगा और सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। पांचवा रीजन है पीर प्रेशर और शो ऑफ, यानी कि पड़ोसी के पास नई गाड़ी आ गई है, मेरे दोस्त ने आईफोन 17 ले लिया है, मुझे भी लेना है। बस इसी शोबाजी और इन्हीं सब चक्करों में ईएमआई के बोझ के नीचे लोग दब जाते हैं। इनके अलावा ईएमआई ना भर पाने के यदि आप भी कोई और रीजन जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अब यदि बात करें कि ईएमआई ना चुकाने पर आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो आपको बता दें कि बैंक आप पर लेट फीस लगा सकता है, आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है, भविष्य में लोन लेने के लिए आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कई ईएमआई डिफॉल्ट करने पर बैंक लोन को एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर सकता है। आइए अब जानते हैं कि यदि आप भी ईएमआई लेना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप ईएमआई लेने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप कागज पेन लेकर अपना मंथली बजट लिख कर देखिए। ईएमआई पर केवल वही चीज लीजिए जो आपकी जरूरत की हो, शौक की नहीं। कम से कम 2 महीने की ईएमआई जितना इमरजेंसी फंड जरूर बनाइए, और इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिए कि आपकी ईएमआई आपकी इनकम का 20-25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ईएमआई लेना कुछ गलत नहीं है, परंतु आप जो भी खरीद रहे हैं सोच समझकर खरीदो, क्योंकि आज का अट्रैक्शन कल आपका स्ट्रेस बन सकता है। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।